कहा गया, पहले धीरे धीरे परिवार को तोड़ा गया, क्रमशः देखिए परिवार को तोड़ा गया। आपको याद होगा स्कूल में पढ़ाया जाता था न्यूक्लियर फैमिली एंड ये ज्वाइंट फैमिली पढ़ाया जाता था ना, आज भी पढ़ाया जाता है। और वहां दिखाया जाता था कि ज्वाइंट फैमिली बुरी है, न्यूक्लियर फैमिली सही है, एकल परिवार सही है। बच्चों के मन में दिमाग शुरू से भरा गया कि ज्वाइंट फैमिली बुरी है, ज्वाइंट फैमिली बुरी है, एकल परिवार अच्छा है, संयुक्त परिवार बुरा है। क्या हुआ, धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिलीज टूटी, एकल परिवार आ गए। क्या एकल परिवार अच्छा हो गया, उससे समाज सुधर गया? नहीं। क्या उससे भाईचारा बढ़ गया? नहीं। फिर दूसरा चरण लाया गया, एकल परिवार भी सही नहीं है। आपको हम बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। हो सकता है एकल परिवार में आपने 8 बच्चे पैदा कर दिए, तब तो अगली पीढ़ी तो ज्वाइंट फैमिली हो गई फिर ना। इसलिए हम बताएंगे आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं। 2 करो, ज्यादा मत करना। ज्यादा करोगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लग चुकी है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आप कहेंगे ठीक है सर, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हम 2 बच्चा के बाद काट के फेंक देंगे। मुसलमान बोलेगा हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हम 8 बच्चा पैदा करेंगे। आपका 1 बेटा पैदा होगा, 40,000 की नौकरी पाने के लिए 8 साल पढ़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी का है, फिर भी नौकरी लगेगी कि नहीं पता। व्यापार भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माइंडसेट सदैव से नौकरी की रही है, वो बिजनेस माइंड को डेवलप नहीं किया है। मुसलमान 8 बच्चा पैदा करेगा, 10,000 महीना कमाएगा, उसमें 1,000 जकात में भी देगा, 80,000 दन से लाएगा, आपके 1 बेटा के सापेक्ष 8 वोट भी देगा, सरकार को थप्पड़ मारकर अपना काम भी करवाएगा, आपके माथा में चढ़ के मूतेगा भी। आप क्या हैं? शिक्षित हैं। वो पंचर छाप है। पंचर छाप किस पर हावी हो गया? आपकी 1 किलो डिग्री पर हावी हुआ कि नहीं हुआ? प्रजाति के तौर पर सोचिए, स्पेसीज के तौर पर। तो ये स्थिति में हिंदू चल रहा है। आपको क्या लगता है, आप 1 से 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। मुसलमान ये नहीं सोचता, मुसलमान सोचता नहीं लगेगी, लेकिन सरकारी वोट तो देने का अधिकार फिर भी मेरे हाथ में रहेगा। और अगर आपको ये लगता है कि जनसंख्या जिसकी कम है उसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा, कि 2 बच्चे से अधिक होंगे तो वोट का अधिकार छीन लिया जाए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो पहली बात ये बिल लाना ही बहुत कठिन है। अगर ये बिल आप ले भी आते हैं, अगर कदाचित ये बिल आप ले भी आते हैं, तो ये तो वो देश है जहां बांग्लादेशी यहां कर चुनाव लड़ जाता है, वोट डालने की बात छोड़िए। जो भारत का नागरिक ही नहीं, वो भारत का असेंबली इलेक्शन लड़ जा रहे हैं ऐसे लोग। और ये बीजेपी का ही बयान है, ये मत कहना कि प्रमाण दो, क्योंकि आप ही पार्टी ऐसा कर रही है पश्चिम बंगाल में कि बांग्लादेशी जो यहाँ का नागरिक भी नहीं, वो यहाँ का इलेक्शन लड़ ले रहा है ममता बनर्जी के टिकट पर। तो आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं जहां मरे हुए लोगों के वोट डाले जा रहे हैं, वहां बच्चा का डीएनए मिलाकर वो चेक करेगा कि इसके 2 बच्चे हैं और इसके 8 बच्चे हैं, इसीलिए इसका प्रमाण मतदाता पहचान पत्र निरस्त किया जाएगा? ये आप सोचकर बैठे हुए हैं। उस स्थिति में भी एक तो कानून बनने से रहा, और कानून बन भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, उसको ओवररूल कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका भी तो कुछ करेगी ना। न्यायपालिका को भी तो अपना गॉडफादरली इमेज उसको भी अपनी दिखानी है। और उस स्थिति में क्या होगा? चलो ठीक है, अगर आप मान लेते हैं 5 साल 10 साल के लिए फोर्स बाय क्रूक एंड क्रूक आपने उसको, हुक एंड क्रूक आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उस स्थिति में भी क्या होगा? जनसंख्या तो इनकी अधिक है ही, वोट नहीं देंगे, गला तो काट सकते हैं। आपको कब्जा करने के लिए क्या आवश्यक है? वोट ही डालना। शाहीन बाग में वोट डाल के कब्जा किया गया था। यह थोड़ी कहा गया है कि सरकार पर कब्जा करने के लिए हमको वोट डालने की आवश्यकता है। 1 लाख मुसलमानों की संगठित भीड़ जब रोड पर निकलेगी ना, तो उसके तुलना में 100 या 1000 पुलिसकर्मी खड़े नहीं दिखेंगे। उन पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आ गया गोली मत चलाना। और अगर ऑर्डर आ भी गया तो कब तक गोली चलाएगा? आपको तो गिन कर गोली मिलती है, उनको तो किलो से मिलता है। कैसे लड़े? ना आप जंग के मोर्चे पर लड़ पाइएगा, ना आप कानून के मोर्चे पर लड़ पाइएगा। और जिस मोर्चे पर आप लड़ सकते हैं, वहां पर आप आंख में तेजाब डालकर बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर देने मात्र से आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री देशभक्त हो गए। वो देशभक्ति उसकी कहां गई थी उस समय, जिस समय वो पीओके के आईएसआई के जाकिर नाइक के परम मित्र अब्दुल्ला के पैसे पर डूबे गया था। और आज भी भारत के लोगों को कहता है एक हाथ में गीता कुरान, दूसरे में संविधान।